स्टूडेंट, आज हम अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। कहते हैं कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या है? सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल हम यूज़ कर देते हैं। क्वाड्रिलेटरल के लिए हमें कुछ नहीं बोला गया कि किस शेप के अंदर है, तो आप एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल यूज़ करोगे, बट सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल हमने यूज़ कर दिया। इट्स नेम इज़ ए बी सी एंड डी, ये हमने यूज़ कर दिया। सबस्टेंट सप्लीमेंट्री एंगल, लेकिन प्रूव हमने क्या करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स ने एंगल यूज़ करना है, सप्लीमेंट्री एंगल इस तरह से। और एंगल कहाँ पर यूज़ करना है? एट द सेंटर। सेंटर के लिए हम इसमें से यूज़ करें कि सबस्टेंट सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि अपोजिट साइड्स के जो एंगल होते हैं वो ये बनते हैं। टू प्रूव के अंदर है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, तो सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि टू एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। या फिर सेकंड थिंग्स हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल सी ओ डी प्लस इस एंगल के लिए हमने यूज़ कर दिया ए ओ डी, इधर से इनका सम कर दो 180 डिग्री। कुछ भी हम इसमें से प्रूव कर सकते हैं। अब ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इनके हमने नेम यूज़ कर दिए, पी क्यू आर एंड एस, ये हमने यूज़ कर दिया इसमें से। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हमने ज्वाइन कर दिया विद द सेंटर, या फिर कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लो, जैसे मर्जी करो। ये हमने इसके साथ कर दिया। तो प्रूफ के अंदर क्या करेंगे कि एनी टू ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं, लेकिन हम ये ट्रायंगल यूज़ नहीं कर सकते। इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने बैठोगे तो कॉन्ग्रेंट प्रूव नहीं होंगी। इस तरह से आपको दो उठानी है, जैसे कि इधर से मैंने ए ओ एस का लिख दिया, इन ट्रायंगल ए ओ एस एंड ट्रायंगल ए ओ एस के साथ मैंने किसका यूज़ कर दिया? ए ओ पी के लिए, तो ट्रिपल एस का यूज़ हो जाता है इसमें, यानी कि ए ओ इज़ इक्वल टू ए ओ, यानी कि ये रह जाती है फॉर द कॉमन साइड। इसी तरह से ओ एस इज़ इक्वल टू किसके रहेगा? ओ पी के, ये अपने लिए रह जाती है इक्वल रेडियस, यानी कि इक्वल रेडियाई। ये हमने यूज़ कर दिया इसमें से। थर्ड थिंग्स देखते हैं, तो ए एस इज़ इक्वल टू ए पी के लिए हो जाती है। ए एस इज़ इक्वल टू ए पी का जो मीनिंग है, यानी कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, यानी कि सेकंड थ्योरम का हमने यूज़ कर दिया। तो इसका मीनिंग क्या है कि ट्रायंगल ए ओ एस इज़ सिमिलर टू द ट्रायंगल ए ओ पी बाई ट्रिपल एस, यानी कि एस 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 कॉन्ग्रेंट। तो ए ओ एस का हमने इस एंगल का यूज़ किया 1 और इसका एंगल नंबर 2, यानी कि ओ वाले एंगल हमने इक्वल यूज़ कर दिए इन सीपीसीटी, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इसी तरह से ये है कि अगर हम इन दोनों को इक्वल में कॉन्ग्रेंट प्रूव करते तो 3 और 4 इक्वल आ जाता, इधर से करते तो 5 और 6 नंबर इक्वल आ जाता, इधर से करते तो 7 और 8 नंबर इक्वल आ जाता, यानी कि 3 एंगल नंबर सिमिलरली अगर हम इधर से प्रूव करते तो 3 इज़ इक्वल टू था 4 के, 5 इज़ इक्वल टू 6 के, और 7 इज़ इक्वल टू किसके था? 8 के। ये इस तरह से इक्वल हो जाते हैं इसमें से। तो इन सभी को हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि एंगल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, यानी कि इसी तरह से देखिए ये सर्कल की शेप के अंदर बन रहा है इसे। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सर्कल की शेप में बन रहा है। और सर्कल का कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। द रीज़न इज़ फॉर कंप्लीट एंगल। तो हमें ये आंसर लेकर आना है, तो हमें 1 नहीं चाहिए, तो 1 इक्विवेलेंट किसके था? 2 के। 2 के लिए 2 है, प्लस 3 प्लस 4 आ गया, तो 4 किसके इक्विवेलेंट में था? 3 के। फिर प्लस इधर से हमें 6 और 7 नंबर चाहिए, तो 5 किसके इक्विवेलेंट में है? 6 के, तो 6, फिर 7, फिर 8 है, तो 8 किसके इक्विवेलेंट में था? 7 के। अगर इसी में से देखते हो तो 2 टाइम्स एंगल 2 है, 2 टाइम्स एंगल 3, 2 एंगल 6 और 2 एंगल नंबर 7 बन जाएगा। तो 2 इसमें से हम यूज़ करें फॉर द कॉमन थिंग्स, तो ये रह जाएगा एंगल 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 प्लस 3 का मीनिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू द फिगर एंगल ए ओ बी प्लस 6 प्लस 7, तो 6 प्लस 7 का मीनिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू द फिगर एंगल सी ओ डी के लिए।
तो एंगल COD यूज़ कर दिया। तो 360 डिवाइडेड बाई जो 2 कॉमन लिया था इधर आ जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा इसमें से। द रीज़न इज़ फॉर हैंस प्रूव्ड के लिए। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है 8th। इसमें है कहते हैं कि इन फिगर के अकॉर्डिंग टू देखिए TP एंड TQ आर द टेंजेंट्स। T से लेकर P और T से लेकर Q ये टेंजेंट्स है, लेकिन कहाँ से है? फ्रॉम द T है, ठीक है। फिर उसी तरह से विद सेंटर O एंड R इज़ द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। R एक पॉइंट है जो कि सर्कल पर है। फिर ये AB भी एक टेंजेंट है। इस तरह से AB जो टेंजेंट है PA को इसको PT को कैंसिल करती है A पर और इसको B पर। और प्रूफ हमने ये करना है TA प्लस AR इज इक्वल टू TB प्लस BR के लिए। तो ये देखिए अब ये जो पॉइंट है ये टू प्रूव ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन ही है। तो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट्स बनेगा तो ये लेंथ इक्वल रहेगी, यानी कि PA इज इक्वल टू AR के लिए। इसी तरह से B से भी बनेगा, यानी कि हम यूज़ कर सकते हैं A से लेकर P इज इक्वल टू किसके होगा? AR के। इसी तरह से BQ ये इज इक्वल टू किसके होगा? BR के, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट्स बनेंगे। BQ इज इक्वल टू BR, तो ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, यानी कि TP इज इक्वल टू किसके बनेगा? TQ के लिए। TP इज इक्वल टू TQ। रीजन तीनों का सेम लिख सकते हैं हम इकट्ठा। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी कि थ्योरम नंबर इज सेकेंड। अब TP इज इक्वल टू TQ की लिखा है, तो TP की वैल्यू पुट करो। TP की वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू द फिगर? TA प्लस AP, इसकी वैल्यू है TA प्लस AP। इसी तरह से TQ की वैल्यू क्या बनेगी? TB प्लस BQ, TB प्लस BQ, TA प्लस AP। तो AP को हमने किसकी इक्विवेलेंट में प्रूव किया था? AR के लिए। फिर TB प्लस और BQ को किसके इक्विवेलेंट में प्रूव किया था हमने? BR के लिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इतने में प्रूव हो गया। सबसे इजी क्वेश्चन है और ये अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ ए टेंजेंट्स। कई बार इतनी स्टेटमेंट भी आ जाती है और कई बार ये स्टेटमेंट आती है, दोनों भी एक ही बात है। प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट्स बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। या फिर सेकंड ये था कि इन द फिगर XY एंड X' Y आर द टू पैरेलल टेंजेंट। ये दोनों की दोनों पैरेलल टेंजेंट्स होगी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O है। AB एक टेंजेंट और है जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट करती है C पर, और A जो है वो XY पर है और B जो है वो XY' पर है। प्रूव हमने यही करना है कि इस वैल्यू की एंगल की जो वैल्यू है AOB की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री आनी चाहिए। सिर्फ हमने इसको इसके साथ ज्वाइंट किया है, इसको और इसको हमने प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट, चाहे ये वाली दो ले लो चाहे ये वाली दो ले लो, एज यूर विश। इन दोनों को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर रहे हैं, यानी कि इन ट्रायंगल AOP एंड सेकंड ट्रायंगल नेम है AOC। AO इज इक्वल टू AO अकॉर्डिंग टू द फिगर, यानी कि ये अपने लिए क्या रहेगी? फॉर द कॉमन साइड AO कॉमन रहेगी। इसी तरह से OP इज इक्वल टू किसके रहेगा? OC के लिए। OP इज इक्वल टू OC, द रीज़न इज फॉर इक्वल रेडियाई। इसी तरह से AP इज इक्वल टू किसके रहेगा? AC की भी तो रहेगा। AP इज इक्वल टू AC। सेकंड थ्योरम का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है इसमें। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी कि AP इज इक्वल टू AC की। तो इट्स मीनिंग ट्रायंगल जो है AOP इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्रायंगल AOC बाय SSS कॉन्ग्रेंट। ये हमने इसमें से यूज़ कर दिया, यानी कि SSS से कर दिया। अब रीज़न आता है सिंप्लिसिटी के लिए। इसका एंगल O और इसका एंगल O, यानी कि इसको हमने नंबर दे दिया 1, इसको हमने नंबर दे दिया 2, यानी कि एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू कर दिया हमने एंगल नंबर 2 के। द रीज़न इज फॉर सिंप्लिसिटी। अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट हो जाती है सेम रीजन से। तो सिमिलरली वर्ड हम यूज़ करके कर देते हैं। सिमिलरली हम यूज़ करते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू किसके आता? 4K। अब इन 4 के 4 एंगल्स को हम ऐड कर देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4।
देखो एक लाइन पर ही बन रहे हैं क्योंकि ये डायमीटर बन रहा है, तो डायमीटर के ही इस एंगल पर बन रहे हैं 1 2 3 4, इन सभी के 4 एंगल का सम क्या आएगा 180 डिग्री। द रीज़न इज़ फॉर लीनियर पेयर के लिए 1 किसके इक्विवेलेंट में था, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है वो भी ध्यान में रखा करो अपने, ए ओ बी को प्रूफ करना है। तो ए ओ बी में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, ए ओ बी के अंदर एंगल 2 एंड 3 का यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब 1 और 4 को हमने एंड करना है। तो एंड करने का मीनिंग इनकी वैल्यू पुट करनी है। 1 की वैल्यू है 2, एंगल नंबर 2 लिख दिया हमने, 3 हमें चाहिए, तो 4 किसके इक्विवेलेंट में है, एंगल नंबर 3 के। तो 2 एंगल नंबर 2 प्लस 2 एंगल नंबर इज़ 3, तो 2 हमने इसमें से कॉमन ले लिया, तो एंगल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 प्लस 3 का मीनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू द फिगर, तो इसका मीनिंग है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 बाई 2, कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा अपने लिए, यानी कि एंगल ए ओ बी इसकी वैल्यू क्या आएगी 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड के लिए। फिर भी अब सर्कल चैप्टर से आपकी कोई भी प्रॉब्लम है नीचे अपने कमेंट बॉक्स में जाइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी स्टेटमेंट मेंशन कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।